नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको महाशिवरात्रि व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। किसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण का लड़का चंद्रसेन दुष्ट प्रवृत्ति का था। बड़े हो जाने पर उसकी इस नीच प्रवृत्ति का विकास होने लगा। वह बुरी संगत में पड़कर चोरी तथा जुए आदि में उलझ गया। चंद्रसेन की माँ बेटी की हरकतों से परिचित होते हुए भी अपने पति को कुछ नहीं बताती थी। एक दिन ब्राह्मण अपने यजमान के यहाँ से पूजा करके लौट रहे थे, तो मार्ग में दो लड़कों को सोने की अंगूठी के लिए लड़ते हुए पाया। एक कह रहा था, यह अंगूठी चंद्रसेन से मैंने जीती है। दूसरा यह हठ किए जा रहा था कि अंगूठी चंद्रसेन से मैंने जीती है। यह सब देखकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुए। उसने दोनों लड़कों को समझा बुझाकर अंगूठी उनसे ले ली। चंद्रसेन पिछले 5 दिनों से लापता था। ब्राह्मण ऐसा घर में क्षण भर भी नहीं देखना चाहते थे, जहां उनका बेटा जुआरी और चोर बेटा रहता हो और उसकी माँ उसके अवगुणों पर पर्दा डालती हो। घर से ही कुछ चुरा ले जाने के लिए चंद्रसेन आ ही रहा था कि दोस्तों ने पिता की नाराजगी जाहिर कर दी। चंद्रसेन उल्टे पांव भाग निकला। रास्ते में कहीं मंदिर के पास कीर्तन हो रहा था। भूखा चंद्रसेन कीर्तन मंडली में बैठ गया और उस दिन शिवरात्रि थी। भक्तों ने शंकर पर तरह तरह का भोग चढ़ा रखा था। चंद्रसेन इसी भोग सामग्री को उड़ाने की ताक में लगा था। कीर्तन करते करते भक्तगण धीरे धीरे सो गए। सबको सोया जानकर चंद्रसेन ने मौके का लाभ उठाकर भोग की चोरी कर ली। मंदिर से बाहर निकलते ही किसी भक्त की आंख खुली और उसने चंद्रसेन को भागते देखकर चोर चोर कहकर चिल्लाना शुरू कर दिया। लोगों ने उसका पीछा किया। भूखा चंद्रसेन भाग नहीं सका और किसी डंडे के प्रहार से चोट खाकर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब मृतक चंद्रसेन को लेने शंकर के गण तथा यमदूत एक साथ वहां आ पहुंचे। यमदूतों के अनुसार चंद्रसेन नरक का अधिकारी था, कारण उसने बराबर पाप ही किए थे। शिव के गणों के अनुसार चंद्रसेन स्वर्ग का अधिकारी था, कारण वह शिव भक्त था। चंद्रसेन ने पिछले 5 दिनों से भूखे रहकर व्रत तथा शिवरात्रि को जागरण जो किया था। चंद्रसेन ने शिव पर चढ़ा हुआ नैवेद्य नहीं खाया था। वह तो नैवेद्य खाने से पूर्व ही अपने प्राणों को त्याग चुका था। इसलिए भी शिव के गणों के अनुसार वह स्वर्ग का ही अधिकारी था। ऐसा भगवान शंकर के अनुग्रह से ही हुआ था। इस प्रकार खेल प्रकृति का चंद्रसेन मोक्ष का अधिकारी हुआ। यमदूत खाली हाथ लौट गए और चंद्रसेन को भगवान शिव के सत्संग मात्र से ही मोक्ष मिल गया। ऐसी महिमा है भोलेनाथ की। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये महाशिवरात्रि की कथा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।